कोई किसी से प्यार नहीं करता है, बिन देखे कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता है, लेकिन प्यार दिया जाता है, हर किसी को मोहब्बत दी जाती है। उसी से प्यार किया जाए जो प्यार देते हैं, उसी से मोहब्बत किया जाए जो मोहब्बत देते हैं। हर कोई अपना महबूब रखता है ना, हर कोई अपना महबूब रखता है। और जब महबूब की गलियों में से कोई गुजरता है ना, अंदाज में तब्दीली आ जाती है। तवज्जो के साथ सुने, मैं आपका मिजाज बना रहा हूँ, फिर कुछ पैगाम देना चाहता हूँ। हाथों को उठाकर कह ले या रसूल अल्लाह, जोर से कह ले या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हर कोई अपना महबूब रखता है, हर कोई किसी से प्यार नहीं करता है, बिन देखे कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता है। लेकिन कोई मुझसे कहे कि हुजूर का फरमान बदल गया, मैं मान नहीं सकता। इसलिए कि जमीन फट सकती है, पत्थर रेजा रेजा हो सकता है, आसमान फट सकता है, कायनात का निजाम बदल सकता है, नबी का फरमान नहीं बदल सकता। बेशक हक है। अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, मोमिनीन के लिए मेराज है नमाज। इंशाअल्लाह बोलिए, हम नमाज की पाबंदी करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। अगर आपने दिल से बोल दिया तो खुदा की कसम अल्लाह दिल की दुनिया बदल देगा। सुबह की सफेदी नमूदार होगी, आप अपने आप को मस्जिद में पाओगे। इसलिए जरा दिल से इरादा करके तो देखो। और सच्चा और पक्का मुसलमान हम हैं, हम ही सुन्नी सहीहुल अकीदा हैं। गरीब नवाज का जो मजहब है, उस मजहब के फॉलो करने वाले हम हैं। आपको क्या लगता है बुजुर्गों की करामतें सुन लेने से अपने आप में खुश होने का वक्त है ये? नहीं, अपने आप में ये खुश होने का वक्त नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ कि गरीब नवाज ने कूजे में जब चाहा अना सागर को बुला लिया। ये हक है कि गरीब नवाज के सामने जब किसी जादूगर ने औकात दिखाने की कोशिश की तो मेरे गरीब नवाज खुद से हवा में नहीं गए, अपनी जूती को भेज दिया तो जादूगर की औकात बता दी है। ये हक है कि गरीब नवाज की जूती ने जादूगर की औकात बताई है। ये हक है कि जब अना सागर को बुलाना मकसूद हुआ तो खुद नहीं गए, गुलाम को कूजा दे के भेज दिया तो अना सागर एक कूजे में समा गया है। ये हक है कि गरीब नवाज की बेशुमार करामतें हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान की जमीन पर सिर्फ गरीब नवाज की करामतों से इस्लाम फैला है? नहीं, आप इन बातों को अपने जहन के हाशिए में नोट कर लीजिए। खुदा की कसम जिंदगी जिएगा तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ अलग मिलेगा। अगर आप सुनना चाहते हैं जो बातें मैं पहुंचाना चाहता हूँ गरीब नवाज की सीरत के हवाले से, तो बड़ी मजेदार बातें। हाथों को उठाकर एक बार कह ले या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं, जोर से कह ले या रसूल अल्लाह। हिंदुस्तान के जमीन पर सिर्फ ख्वाजा की करामतों से इस्लाम नहीं फैला है। मेरे गरीब नवाज जब हिंदुस्तान के धरती पर अपना कदम रखे हैं, दिल्ली के धरती पर पहला कदम पड़ा है गरीब नवाज का। जब कदम जमाए हैं गरीब नवाज दिल्ली के धरती पर, कुछ दिनों वहां कयाम पजीर रहने के बाद अजमेर की तरफ जाते हैं। राजस्थान के राजपूतों के धरती पर जब अपना कदम जमाए हैं, उलमा की जुबानी आपने सुन रखा होगा, कभी राजा के फसील के किनारे पड़ाव डालते तो वहां से उठाए जाते हैं, कभी ऊंटों के बांधने की जगहों पे पड़ाव डालते तो वहां से उठाए जाते हैं, कभी अना सागर के किनारे पड़ाव डालते तो वहां से उठाए जाते हैं। मेरे गरीब नवाज ने कितनी मुशक्कतों का सामना किया होगा। हिंदुस्तान की जमीन की ये हालत थी। शायद कहीं एक खुदा का मानने वाला मिल जाता, शायद कहीं तौहीद परस्त मिल जाता, फर्जिंदाने तौहीद की बड़ी कम तादाद थी। उस जमाने में गरीब नवाज ने राजपूतों के धरती पर कदम जमाया है, राजस्थान के धरती पर कदम जमाया है। कभी अना सागर के किनारे पड़ाव डाल रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, कभी राजा के फसील के किनारे पड़ाव डाल रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, कभी ऊंटों के बांधने की जगहों पर अपने पड़ाव डाल रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं गरीब नवाज पर, लेकिन मेरे गरीब नवाज मुल्क छोड़कर वापस नहीं जा रहे हैं। इसलिए कि गरीब नवाज एक दो दिन के लिए हिंदुस्तान के जमीन पर अपनी मर्जी से नहीं आए थे, बल्कि गरीब नवाज को एक दो दिन के लिए नहीं, कयामत तक के लिए मदीने वाले आका ने हाकिम बनाकर भेजा था। इसलिए गरीब नवाज
हाय अल्लाह इनके जज्बे को सलामत रखे। बोलिए ना आमीन। हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह। गरीब नवाज ने कहाँ कदम रखा? बोलिए ना, राजपूतों की धरती पर, राजस्थान के धरती पर कोई आम जाके कदम नहीं जमा पाता। जब पहले देखा ना, वो फकीराना लिबास है, वो फकीराना लिबास है, सोचा कि ये कोई फकीर है, हकीर है, पता नहीं कहाँ से आया, इनकी औकात ही क्या होगी। उन्हें ये पता थोड़ी था कि 5 साल में, हर 5 साल 10 साल में हुकूमतें गिरती रहेंगी, बदलती रहेंगी। ये वो हैं जो कयामत तक इस मुल्क में हुकूमत करने आए। इसलिए कि बज़ाहिर गरीब नवाज, बज़ाहिर अल्लाह वाले फतेहपुरा, उसी मजमे में कोई ऐसा अल्लाह का नेक बंदा हो जिसके किसी अमल को अल्लाह ने पसंद कर लिया हो और वो मकबूल बारगाहे इलाही हो चुका हो, तो अब देखा नहीं जाता कि दुआ कौन कर रहा है। उस नेक बंदे के आमीन कहने के सबके अल्लाह तमामों की दुआ कबूल कर लेता है। इसलिए आप आमीन कहा करें जब किसी के लिए खैर की दुआ की जाए। अल्लाह सबों की हाजिरी कबूल फरमाए। अब तो बोलिए, कहीं वो दिन न लौटे कि इमाम दुआ करने के बाद पीछे सर घुमा के कहे कि हमने दुआ की है, आमीन कहिए। क्योंकि अब हालत ये हो चुकी है लोगों की, रात के 2, 3, 4 बजे तक जग लेते हैं और जागने के बाद इन मजलिसों से जो इस्तेफादा करना चाहिए था नहीं कर पाते। इसलिए कि कुछ लोग घूमने आते, कुछ लोग देखने आते, कुछ ही लोग होते जो सुनने भी आते, समझने भी आते। वही कुछ लोग हैं जो सुनने समझने के इरादे से आते, वही इस्तेफादा करते, फायदा हासिल करते। आपने जलसा सजाया, ये पहला इत्तेफाक तो नहीं है, और भी आपने जलसा सजाया होगा। फिक्स कर लीजिए कि इस साल जलसा सजाए तो हमें कुछ सीखना है, आने वाला साल जलसा सजाएंगे तो आने वाली नस्लों के लिए भी हमें कुछ जानना सीखना है, आज भी सीखना है। जब सीखने सिखाने का माहौल इन जलसों में आप बना लेंगे तो ये जलसगाह तफरीगाह नहीं, दरसगाह में तब्दील हो जाएगी। ये आपने मकबूल तरीन शायर हजरत नदीम रजा फैजी से समाअत की। रात के इस पहर में आपने सुना, इन पे एहसान नहीं किया, पूरा भारत सुन रहा है। ये आपके लिए मुश्तरका खुशबख्ती है कि आपकी तारीख को इन्होंने कबूल किया, आप तक ये पहुंचे। गर्चे नाते नबी पढ़ना है इनका काम, लेकिन इतना बड़ा हिंदुस्तान है और एक ही नदीम रजा फैजी है, और वो इस वक्त आपके मोहल्ले में है। असलम रजा साहब की दावत मोहब्बत पे लब्बैक कहते हुए आपके दरमियान आने का शरफ हासिल किया, और आपके इमाम साहब क़िबला मद्दिज़िल्लहुल आली, जिनसे आपने नातो मनाकिब के अशआर समाअत किए, ये नकीब इजलास तशरीफ फरमा है। चंचल साहब रात के हर जिस पहर में देखिए, लगता ही नहीं कि इतना वक्त हो गया। देखिए ये तमाम तर उलमाए कराम रौनक की स्टेज है। मैं तमामों को जानता तो नहीं, वरना एक एक करके नाम लेता। इसलिए कि सुबह की सफ़ेदी जब नमूदार होती है, कोई बिजनेस कोई ठेके की बातें करते, ये उलमा है। जब सुबह की सफ़ेदी नमूदार होती, घर की बातें कम, हुजूर की दर की बातें ज़्यादा किया करते हैं। अल्लाह उलमा को सलामत रखे। ये उलमाए इस्लाम, अल्लाह सबों को सलामत रखे। अल्लाह आप हजरात को भी सलामत रखे कि रात के इस पहर तक जाग कर आप
हुजूर की मजलिस में बैठकर हुजूर की बातें कर रहे हैं, हुजूर की बातें सुन रहे हैं। यही तो अंदाज़े इश्क है, यही तो मोहब्बत है, जिसे देखकर दुनिया परेशान है। कुछ देर तक सुनना चाहते हैं ना, हाथों को उठाकर कह लें या रसूल अल्लाह। सांसें बाकी रहेंगी तो चाय पीते रहेंगे। सुन लें हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह। मचल के कहें अल्लाहु अकबर। रात के 2 बजे ये जुनूने इश्क को देखकर, ये मोहब्बताना अंदाज को देखकर दुनिया परेशान है, हैरान है कि रात की तारीकी में जब पूरी दुनिया चैन की नींद सो रही है, ये कौन लोग हैं, किनकी मोहब्बत में जाग रहे हैं। उन्हीं में से कोई जवाब देता मालूम नहीं, ये मदीने वाले आका के गुलाम हैं, ये अपने नबी की मोहब्बत में जाग रहे हैं। वो आपके अंदाज़े इश्क को देखकर, जुनूने इश्क को देखकर, मोहब्बताना अंदाज को देखकर ये कहने पे मजबूर होता कि जब 1400 साल बाद बिन देखे इश्क का ये आलम है, तो 1400 साल पहले उनका इश्क का आलम क्या होगा, जिसने अपनी आंखों से मोहम्मद अरबी को देखा होगा, जिसने अपनी आंखों से हुजूर को देखा होगा। हाय हाय, हुस्न वालों ने तो बड़े हुस्न वालों को देखा है, लेकिन है कोई ऐसा हसीन कि जो मुस्कुरा दें तो अंधेरी कोठरी में सुई तलाश लें आसानी से। वो मेरे आका हैं जिनके हुस्न का जवाब नहीं। जब तो मेरे इमाम फरमाते हैं, मेरे इमाम फरमाते हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हम उस आका के हुस्न पे फिदा हैं, हम उस आका के हुस्न पे अपनी जान को निछावर करने को तैयार हैं, जिनके सदक़े में अल्लाह ने तमाम कायनात के हुस्न वालों को हुस्न अता किया है। आज हम बैठे हैं आका की मोहब्बत में। किन की मोहब्बत में बैठे हैं? हुजूर की मोहब्बत में बैठे हैं, आले रसूल की मोहब्बत में बैठे हैं, मुजाहिदे मिल्लत की मोहब्बत में बैठे हैं, नेमते मिल्लत की मोहब्बत में बैठे हैं। ये नेमते मिल्लत कौन है? ये हुजूर के दीवाने हैं। मुजाहिदे मिल्लत कौन है? ये हुजूर के दर के नौकर हैं। हुजूर की नौकरी की है तो जमाने ने इमाम तस्लीम कर लिया है। नेमते मिल्लत ने हुजूर की नौकरी की तो जमाने भर के लोगों ने अपने पलकों में जगह दी है। यानी जो कायनात के जिस भी खित्ते में रहे, जो हुजूर का ऐसा गुलाम होता है कि चले तो या रसूल अल्लाह, बैठे तो या रसूल अल्लाह, सोए तो या रसूल अल्लाह, जागे रहे तो या रसूल अल्लाह, 10 के बीच रहे तो या रसूल अल्लाह, तन्हा रहे तो या रसूल अल्लाह, लोगों के बीच रहे तो या रसूल अल्लाह। उसकी जिंदगी ऐसी हो कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले आला कहते कहते। जब ऐसा दीवाना होता है तो देखा नहीं जाता ये किस जमीन से ताल्लुक रखता है, ये किस मिट्टी से ताल्लुक रखता है, ये किस वादी से ताल्लुक रखता है। उसका जिस्म चाहे जहां हो, दिल मदीने की हाजिरी पहले लगा चुका होता है। जिसकी तर्जमानी सरकार आला हजरत कुछ यूं फरमाते हैं, जानो दिल होशो खैरात सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। हुजूर से मोहब्बत करें तो टूट के मोहब्बत करें, हुजूर से मोहब्बत करें तो जी भर के मोहब्बत करें, इसलिए कि दुनिया में कोई उतना प्यार किसी को दे ही नहीं सकता है जितना प्यार हुजूर अपने गुलामों को देते हैं, जितनी मोहब्बत हुजूर अपने गुलामों को देते हैं। आपने देखा नहीं, सुना नहीं उलमा की जुबानी, हुजूर ने जहां मक्के के रईस अबू बकर को सीने से लगाया है। आज कोई किसी को प्यार देता है हैसियत देख कर देता है, आज किसी को मोहब्बत देता कोई तो दौलत देख कर देता, सरबत वाला होता तो प्यार देता मोहब्बत देता, साहब सरबत होता तो प्यार मोहब्बत देता, हैसियत देख के देता, सूरत देख के देता, शक्ल देख के देता। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जात वो जात है
कि मेरे आका ने जब अपने गुलामों को प्यार दिया है तो बिला तफरीक प्यार दिया है, हर गुलाम को प्यार दिया है। ये नहीं कि सिर्फ अरबियों को मोहब्बत दी है, ये नहीं कि सिर्फ आजमियों को मोहब्बत दी है। मेरे आका ने इस तरह से मोहब्बत दिया है कि जहां मक्के का रहने वाला रईस बूबकर को सीने से लगाया है, वही हबश का रहने वाला गुलाम बिलाल को भी अपने सीने से लगाया। ये मेरे आका का दर है, जहां हर किसी को प्यार दिया जाता है, हर किसी को मोहब्बत दी जाती है। उसी से प्यार किया जाए जो प्यार देते हैं, उसी से मोहब्बत किया जाए जो मोहब्बत देते हैं। हर कोई अपना महबूब रखता है ना, हर कोई अपना महबूब रखता है। और जब महबूब की गलियों में से कोई गुजरता है ना, अंदाज में तब्दीली आ जाती है। तवज्जो के साथ सुने, मैं आपका मिजाज बना रहा हूँ, फिर कुछ पैगाम देना चाहता हूँ। हाथों को उठाकर कह ले या रसूल अल्लाह, जोर से कह ले या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हर कोई अपना महबूब रखता है, हर कोई किसी न किसी से प्यार करता है। हम भी अपना महबूब रखते हैं, लेकिन हमारे महबूब वो हैं जो रब के भी महबूब हैं, जो अल्लाह के भी महबूब हैं, जो महबूब दो आलम है। अपना मैयार ज़माने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। हमारे महबूब हमें बेपनाह प्यार देते हैं, और प्यार करने का अंदाज तो कोई बरेली वाले से सीखे। आज तक कोई किसी से प्यार करता, शक्ल देखता तब प्यार करता, सूरत देखता तब प्यार करता। लैला ने मजनू को देखा तब मोहब्बत किया है, मजनू ने लैला को देखा तब प्यार किया है। बिन देखे कोई किसी से प्यार नहीं करता है, बिन देखे कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता है। लेकिन हम उस आशिक़े रसूल की बात कर रहे हैं। महबूब मदीने में, आशिक बरेली में महबूब को देखा नहीं है, महबूब के जुल्फ़े मुअम्बर की जियारत नहीं की है, महबूब के चेहरे अनवर की जियारत नहीं की है। महबूब मदीने में, आशिक बरेली में महबूब को देखा नहीं। इश्क का आलम ये, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, करूं क्या करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्लाह अकबर। ये प्यार है, ये मोहब्बत है। ये सरकार आला हजरत ने हमें प्यार का अंदाज सिखाया है, ये मोहब्बत का अंदाज सिखाया है। और बरेली वाले आका ने हमें मोहब्बत का अंदाज सिखाया है, वो भी सहाबा कराम से मोहब्बत का अंदाज लिए हैं। आओ देखो, हम तो 1400 साल बाद मोहब्बत का ये सबूत पेश कर रहे हैं, मोहब्बतों का गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। जिसने अपनी आंखों से हुजूर को देखा है, उनका इश्क का आलम क्या था। आप सुनना चाहते हो तो जोर से हाथों को उठाकर कह लें या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं कोई हाथ नीचे ना रहे, हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह। जिसने करीब से देखा है उनकी मोहब्बत का आलम क्या था। अरब के जमीन पर इज्जत उसकी होती थी। अरब के जमीन पर बेकार वाला वो होता था जो गोरा होता था, जो सरमाएदार होता था, जो मालदार होता था। कालों की कोई इज्जत ना थी, गुलामों की कोई इज्जत ना थी, फकत आकाओं की इज्जत की जाती थी, सरमाएदारों की इज्जत की जाती थी, मालदारों की इज्जत की जाती थी, अरबियों की इज्जत की जाती थी। अरब की जमीन पर कालों की इज्जत ना थी, अरब की धरती पर गुलामों की इज्जत ना थी। सज्जदना बिलाले हबशी, हबश से ताल्लुक रखने वाले हैं, देखने में काले कलोटे हैं। अरब के धरती पर कोई इज्जत नहीं है, अरब के धरती पर कोई बेकार नहीं है। उसी बिलाल की जो गुलाम थे उमय्या बिन खलफ की, राह चलते रुए ताबाए मुस्तफा पे नजर पड़ गई है। जैसी ही मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे पर बिलाल की नजर पड़ी है, बिलाल दुनिया की बोली भूल गए हैं, मोहम्मद अरबी की बोली बोलने लगे हैं, एक खुदा होने की गवाही देने लगे हैं, हुजूर की रिसालत की गवाही देने लगे हैं। तब सैयदना बिलाल हबशी के उस वक्त के मालिक उमय्या बिन खलफ से किसी ने कहा, ए उमय्या बिन खलफ, क्या तूने लात को छोड़ दिया है, मनात को छोड़ दिया है, उज़्ज़ा को छोड़ दिया है, हुबल को छोड़ दिया है? तब उमय्या बिन खलफ ने कहा था, नहीं नहीं, हमने तो बाप दादा के दीन को माना है, हमने लात को भी माबूद माना है, मनात को
भी माबूद माना है, उज्जा को भी माबूद माना है, हुबल को भी माबूद माना है, 360 को भी माबूद माना है। उमय्या बिन खलफ से कहा गया था तू तो अपने बाप दादा के मजहब पे कायम हो, लेकिन जरा अपने घर की खबर ले ले, अपने गुलाम की खबर ले ले। कहा क्या हुआ मेरे घर को, कहा क्या हुआ मेरे गुलाम को, कहा जा जा घर जाके देख ले। उमय्या बिन खलफ पलट कर घर आया है, एक किनारे सैयदना बिलाल हबशी बैठे हैं, अहद अहद का नारा लगा रहे हैं, खुदा एक होने की गवाही दे रहे हैं, हुजूर की रिसालत की गवाही दे रहे हैं। उमय्या बिन खलफ करीब आया, करीब आके अपने लहजे से पूछता है बिलाल तुझे मालूम है ना तू मेरा गुलाम है, तू वही कहेगा जिसकी इजाजत मैं दूंगा। सैयदना बिलाल हबशी हैं, अहद अहद का नारा लगा रहे हैं, मस्ती में खुदा एक होने की गवाही दे रहे हैं, हुजूर की रिसालत की गवाही दे रहे हैं। तब उमय्या बिन खलफ ने कोड़ा उठाया, सैयदना बिलाल हबशी के पुष्ट पे बरसाना शुरू किया। सैयदना बिलाल हबशी हैं जिन पे जुल्म पर बरकत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जिस्म है के जख्म से चूर चूर है, कभी रेतीली जमीन पे घसीटे जा रहे हैं बिलाल, कभी पथरीली जमीन पे घसीटे जा रहे हैं बिलाल, जिस्म से खून के फव्वारे बह रहे हैं, कभी पुष्ट पे जलता हुआ कोयला रखा जा रहा। उमय्या बिन खलफ है के कोड़े पे कोड़े बरसाए जा रहा। जब उमय्या बिन खलफ मारते मारते थक चुका, तब अपने लहजा बदल कर कहा था बिलाल अब भी वक्त है संभल ले, अब भी वक्त है बदल ले अपनी बोली। तब सैयदना बिलाल हबशी के तेवर ने जवाब दिया था ए उमय्या बिन खलफ जिस्म का मालिक तू है, जितना मारना है मार ले, दिल तो मैंने मोहम्मद अरबी को दे दिया है, अब जब भी ज़बान खोलूंगा खुदा की बोल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नाइबे गुलाम रसूल बलियावी, सद्दाम हुसैन साहब क़िबला जामी। अरे क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। सुनना चाहते हैं? बिल्कुल मिजाज में है, सुनना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हुजूर के गुलाम हैं, हाँ। हम आका के गुलाम हैं, इसलिए कि मेरे आका हमें बेपनाह प्यार देते हैं, बेपनाह मोहब्बत देते हैं। कोई किसी को भुला देता है, मेरे आका अपने गुलामों को भुलाते नहीं हैं। मेरे आका अपने गुलामों को इतना पहचानते कि दुनिया में उंगली पकड़ते तो महशर में भी तन्हा नहीं छोड़ते, पकड़ते तो महशर में भी तन्हा नहीं छोड़ते। उसी आका की मोहब्बत में हम रात जाग रहे हैं, हम एक रात जाग रहे हैं। आका अपने गुलामों से इतना प्यार करते हैं, न जाने कई कई रातें गुजर गई, मुस्तफ़ा जाने रहमत हम गुलामों के लिए जागते रहे, हम गुलामों के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहे। हम तो कभी भूखे रहते हैं, कभी कभी मेरे आका अपने गुलामों के लिए 3-3 दिनों तक पेट पे पत्थर बांधते रहे। ऐसा नहीं है कि आका कौनैन के पास कुछ ना था, अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया, आसमान की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया, चांद की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया, सूरज की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया, बहर की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया, बरको समर की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। रब्बे जुल जलाल ने जन्नत की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। जभी तो सरकार ताजु शरिया बोल पड़े जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सद्दाम हुसैन जामी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, उर्से निअमते मिल्लत। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह अकबर। ऐसा नहीं है कि मेरे मुस्तफा के हाथ में कुछ ना था, क्या बात है। जमीन के खजानों की कुंजियां अल्लाह ने अपने महबूब को अता की है, लेकिन 3-3 दिनों तक पेट पे पत्थर बांध रहे हैं मेरे आका। हम गुलामों के लिए कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम।
मेरे आका हम गुलामों के लिए 3-3 दिनों तक पेट पे पत्थर बांध रहे हैं, ताकि मेरा गुलाम को जब कभी भूख से निडाल हो जाए, पेट पे पत्थर बांधने की बारी आए और दुनिया वाले ललकारे तू तो भूखा है, तेरे हाथ कुछ नहीं है, तो मेरा गुलाम उस दुनिया वाले की निगाह में निगाह डालकर कह सके मैं तेरी नजर में भूखा जरूर हूँ, लेकिन मैं दुनिया वालों की निगाह में भूखा हो सकता हूँ, लेकिन इस वक्त का राजा मैं हूँ, इसलिए कि मेरे आका ने पत्थर पेट में बांध के हम गुलामों के लिए रास्ता हमवार कर दिया है। अब हम पेट में पत्थर बांधे तो भूखे नहीं कहलाएंगे, हुजूर के सच्चा गुलाम। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत उम्दा। उसी आका की मोहब्बत में जाग रहे हो ना, बोलना जरा मोहब्बत से, उसी आका की मोहब्बत में जाग रहे हो ना। 1-2 रात जाग करके एहसान, और कोई ऐसे होते कि आज 1-2 बार अल्लाह का नाम ले लिया, अभी आप रहते सुभान अल्लाह कहिए, कुछ लोग लेते कुछ लोग छोड़ते ना लेते, 1-2 बार किसी ने ले लिया, सोचते कि रात भर का काम हमने कर दिया, सोचते हमने अल्लाह का हक अदा कर दिया है। जरा ये बताइए कोई नेक वक्त लड़का चाहे कि मैं अपने माँ बाप का हक अदा कर लूं, कर सकता है? बोलिए ना, कर सकता है? पूरी जिंदगी भर बाप की खिदमत करता रहे, माँ के वुजू के लिए पानी पेश करता रहे, बाप के गुस्ल के लिए पानी पेश करता रहे, माँ के हुक्म पर झाड़ू लगाता रहे, पूरी जिंदगी भर खिदमत करता रहे, माँ का हक अदा नहीं कर सकता, माँ का हक अदा नहीं कर सकता। अंदाजा लगाओ, जब जानने वाली माँ का हक अदा नहीं कर सकता तो फिर जिंदगी देने वाला परवरदिगार का हक अदा कौन कर सकता है? इसलिए ये तौफीक इलाही है कि रात के इस पहर तक आप बैठे अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हो, वरना कायनात में जितनी शय है सब अल्लाह की पाकी बयान करती है। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह का नाम आपने सुना है? अरे भाई बोलिए ना, सुने हैं? सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के जलीलुल कद्र नबी हैं। मूसा कलीमुल्लाह अपनी कौम की तबलीग फरमाते रहे, अपनी कौम के दरमियान जाके कहते रहे अल्लाह एक है, एक खुदा की परस्तिश करो, वही पूजने लायक है, उसी रब की पूजा करो, उसी रब की परस्तिश करो, माबूदाने बातिला को छोड़ दो, एक खुदा के करीब आ जाओ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह रास्ता दिखाते रहे, उनकी कौम ने उनकी न सुनी। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह जब अपनी कौम से बेजार हो गए, एक जंगल की जानिब गए और जंगल में जाने के बाद सर झुका दिए बारगाहे मौला में और अर्ज करने लगे मेरे मालिक, इस वक्त कायनात में सिर्फ मूसा और मूसा का भाई हारून ही है जो तेरी पाकी बयान करता है, तेरी बड़ाई बयान करता है। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह सजदा रेज हैं, ये कलिमात दोहरा रहे हैं, मूसा ही है, मूसा का भाई हारून ही है जो तुझे एक मानता है, तेरी पाकी बयान करता है, तेरी बड़ाई बयान करता है, तेरी किबरियाई बयान करता है। सैयदना मूसा कलीम ये कलिमा दोहरा ही रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उस जंगल के चरिंदों परिंदों को हुक्म दिया, तमाम चरिंद परिंद और हशरातुल अर्ज़ ने मिलकर जिक्रुल्लाह करना बुलंद किया, अल्लाह का जिक्र करना बुलंद किया। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह खड़े हो गए, देखते रहे नजारा। थोड़ी देर के बाद सर झुकाते और कहते मेरे मौला, मैं तो समझ रहा था कायनात में सिर्फ मूसा का भाई हारून ही है जो तेरी पाकी बयान करता है, लेकिन अब समझ में बात आई कि कायनात में जितनी शय है मेरे मालिक सब तेरी ही पाकी बयान करती है, तेरी ही बड़ाई। बेशक सुभान अल्लाह। तो ये ना समझना कि सिर्फ हम ही हैं कि अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, ये जितने हशरातुल अर्ज़ हैं सब रब की पाकी बयान करते, ये जितने चरिंद परिंद हैं सब अल्लाह की पाकी बयान करते। ये अल्लाह का करम हुआ, फजल हुआ कि अल्लाह ने अपने जिक्र के लिए, अपने महबूब के जिक्र के लिए एक रात हम गुलामों को, हम बंदों को मौका दे दिया, मौका दे दिया। वरना अल्लाह जब चाहता है ना तो अपना जिक्र, अपने महबूब का जिक्र पत्थरों से करा लेता है, कंकरों से करा लेता है। इसलिए आप खुश नसीब हो, तवज्जो के साथ सुनिए, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस के बैनर तले उर्से हुजूर नेमत मिल्लत में आपकी शिरकत हुई है।
हुजूर नेमत मिल्लत कारी मिल्लत के नाम से भी मशहूर है। कारी मिल्लत, और कारी कौन होता है? कुरान की तिलावत करने वाला। कारी कौन होता? बोलिए ना, कुरान की तिलावत करने वाला। आप कारी मिल्लत के गुलाम हैं कि नहीं? आप कारी मिल्लत के चाहने वाले हैं कि नहीं? बोलिए, कारी मिल्लत के चाहने वाले हैं कि नहीं? है, कारी मिल्लत के दीवाने हैं, कारी मिल्लत के चाहने वाले हैं, कारी मिल्लत के गुलाम इकट्ठा हुए हैं। कारी मिल्लत ने कुरान की तिलावत करके आपको ये पैगाम दे दिया, जहां रहो मुसलमानों कुरान की तिलावत करो। बड़ी तकलीफ होती है जब आज मुसलमान जवान से कोई कहता कुरान की कुछ आयतें तिलावत करके सुनाओ, जवान खामोश रहता, कुरान की किसी आयत की तिलावत नहीं कर पाते। कारी मिल्लत के अगर आप सच्चा गुलाम हो, पक्का गुलाम हो, तो यहां से एक पैगाम लेकर जाओ, एक पैगाम लेकर जाओ। इस नशे में ना रहो जिस नशे में अब तक आप थे। आपका बेटा जब 5 साल का होता, आप ढिंडोरा पूरे मोहल्ले में पीटते हो, मेरा बेटा मेरा मोहल्ले में सबसे बेहतर है। तवज्जो का तालिब, मेरा बेटा मोहल्ले में सबसे बेहतर है। आपका बेटा 2 साल का हो, बच्चों के भीड़ में हो, नकीबे इजलास आपके सामने हो, इशारा करके दिखाते, देखिए मौलाना वो मेरा बेटा है, मोहल्ले में सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है। वही बेटा 5 साल का हो तो आप कहते मेरा बेटा सबसे बेहतर है। वही बेटा 10 साल का हो, आप कहते मेरा बेटा सबसे बेहतर है। वही बेटा 15 साल का हो, आप कहते मेरा बेटा, जिसका जवाब नहीं मोहल्ले में जितने बच्चे हैं सबसे अच्छा मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, सबसे बेहतर मेरा बेटा है। ऐसा होता है ना, बेटा 20 साल का हो जब भी कहते मेरा बेटा सबसे बेहतर है। वही बेटा जब 25 साल का होता, आपकी बातें मानने से इनकार करता, गांव के चौधरी फैसल या किसी आलिम के पास जाते, कहते मेरा बेटा अब मेरी बात मानने से इनकार करने लगा है, मेरा बेटा अब मेरी बातों से बाहर चला गया है, मेरे सामने मेरे बाप बनने की कोशिश करने लगा है। 5 साल का था तब तक सबसे बेहतर, 2 साल का था सबसे बेहतर, 10 साल का था सबसे बेहतर, 15 साल का था सबसे बेहतर, 20 साल का था सबसे बेहतर, 25 साल होते होते वो बूढ़ा कैसे हो गया? आपने कभी गौर किया तो सुनो, आपने हुजूर नेमत मिल्लत कारी मिल्लत का गुलाम होने का दम तो भरा, लेकिन सच्चे गुलामी का सबूत आपने नहीं दिया। इसीलिए आपका बेटा 25 साल होते होते नाफरमान हो गया। जो बेहतर था बेहतर ना रहा, इसलिए कि आपने अपने नजरिए से उसे बेहतर समझा था। बेटा तो आपका उस वक्त बेहतर होगा जब आप इस्लाम के नजरिए से बेहतर बनाओगे। इस्लाम के नजरिए से अगर आपने अपने बेटों को बेहतर बनाया, 2 साल का रहेगा तब भी बेहतर रहेगा, 5 साल का रहेगा तब भी बेहतर रहेगा, 15 साल का रहेगा तब भी बेहतर रहेगा, 20 साल का रहेगा तब भी बेहतर रहेगा, 30 साल का रहेगा तब भी बेहतर रहेगा। जब तक आपकी नजरों के सामने रहेगा बेहतर रहेगा। इस्लाम के नजरिए से हम अपने बेटों को कैसे बेहतर बनाए? हमने कुरान से पूछा, हमने इस्लाम से पूछा, तो इस्लाम ने तड़प कर जवाब दिया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो खुद कुरान पढ़े और दूसरों को कुरान पढ़ाए। सुभान अल्लाह, सुभान खुद अल्लाह। कुरान पढ़े, दूसरों को कुरान पढ़ाए। दुनिया बेहतर कहे ना कहे, इस्लाम आपको बेहतर कहेगा। कारी मिल्लत की नजरों में आप बेहतर हो जाओगे। अभी मैं हुजरे में था, लोग कह रहे थे कि यहाँ के लोग, यहाँ क्या अक्सर जगहों की ये हालात है, जलसों में जितनी भीड़ होती है, काश उसी एहतमाम के साथ 5 वक्ता नमाज भी अदा कर लिए होते। जवानों में आज नमाज, मैं महबूब की बात कर रहा था ना, महबूब की बातों को अपने जहन में रखिए। अपने महबूब से हर कोई मोहब्बत जी तोड़ करता है ना। तवज्जो के साथ सुनिए, हाथों को उठा कर कहना या रसूल अल्लाह, ताकि मिजाज बन जाए या रसूल अल्लाह। अपने महबूब से हर कोई बेपनाह प्यार करता है। आपने देखा होगा जब कोई मुसाफिर कहीं का सफर करता है, दौरान सफर किसी शय पे नजर पड़ती, जाजिबे नजर हो तो उसे ले लेता है, जाजिबे नजर हो तो उसे ले लेता है, और खरीद कर जिससे वो प्यार करता, मोहब्बत करता, उसे लाकर दे देता है। फिर कहीं का सफर करता, फिर कोई शय पे नजर पड़ती, पसंद आई, वो चीज ले लेता, लाके अपने महबूब को दे देता है। तवज्जो के साथ,
यानी दुनिया के लोग ये मिजाज देना चाहते हैं कि रूठती है तो रूठ जाए, हमसे दुनिया कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा महबूब मुझसे खुश हो जाए, मैं जिसे महबूब रखता हूँ वो मुझसे खुश हो जाए। हर कोई अपने महबूब को खुश देखना चाहता है। कारी ये मिल्लत के गुलामों, हुजूर मुजाहिद मिल्लत के चाहने वालों, हम भी महबूब रखते हैं। हुजूर कारी ये मिल्लत को अपना महबूब रखते हैं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत को अपना महबूब रखते हैं। हुजूर गौसे आजम को अपना महबूब रखते हैं। हुजूर गरीब नवाज को अपना महबूब रखते हैं। मखदूम सिन्ना को अपना महबूब रखते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब रखते हैं। अल्लाह के हबीब को अपना महबूब रखते हैं। हर कोई अपने महबूब को खुश देखना चाहता है। हर कोई अपने महबूब को खुश करना चाहता है। अपने महबूब को खुश करने के लिए कभी कुछ खरीद के ले जाके पहुंचाता रहता है ताकि मेरा महबूब मुझसे खुश हो जाए, मैं जिससे प्यार करता हूं वो मुझसे खुश हो जाए। अगर हमें भी अपने महबूब को खुश करना है, आकाए दो आलम को खुश करना है, कोई शई खरीद के नहीं पहुंचानी है, कोई चीज खरीद कर नहीं पहुंचानी है। नबी फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरे मिल्लत के नौजवानों जब मुअज्जिन पुकारे हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह, तमाम कामों को बालाए ताक रखकर मस्जिद में चला जाना, सर पर सुजूद हो जाना। खुदा की कसम एक रब के आगे तेरा सर झुका हुआ होगा, जुबान पर रब की तस्बीह होगी, इधर तेरी इबादत भी होती जाएगी, उधर महबूब की आंखों को ठंडक भी पहुंचती जाएगी। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। महबूब को खुश करना चाहते हो तो पांचों वक्त नमाज की पाबंदी करो, महबूब खुश होंगे। हर कोई अपने महबूब को खुश करना चाहते हैं, और जब हुजूर खुश होंगे तो गौसे आजम खुश होंगे, और गौसे आजम खुश होंगे तो गरीब नवाज खुश होंगे, गरीब नवाज खुश होंगे तो हुजूर नेमते मिल्लत खुश होंगे, नेमते मिल्लत खुश होंगे तो हुजूर मुजाहिदे मिल्लत खुश होंगे। हम जिन्हें अपना महबूब रखते हैं वो हमसे खुश होंगे कब? जब हम नमाज की पाबंदी करेंगे तब, जब हम हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे तब। आज हमारे जवान वक्त गुजारी कर लेते, चौक चौराहों पर खड़े होकर तौफीक नहीं मिलती कि नमाज पढ़ लें। उन्हें ये मालूम नहीं है मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, मोमिनीन के लिए मेराज है नमाज। हुजूर नेमत मिल्लत की कभी कोई नमाज छूटी? हुजूर मुजाहिद मिल्लत की कभी कोई नमाज छूटी? हुजूर मुजाहिद मिल्लत मक्कतुल मुकर्रमा गए हैं, जिनकी इब्तिदा में नमाज ना पढ़ने का इरादा किया, ना पढ़ा, जब तक रहे ना पढ़ा, बेड़िया पहनना पसंद किया, बेड़िया और जंजीरों में मुक़य्यद होना पसंद किया। मेरे मुजाहिद मिल्लत ने गैरों की इब्तिदा में नमाज पढ़ना पसंद ना किया उनकी इब्तिदा में, लेकिन उसके बावजूद अलग से नमाज का एहतमाम करते रहे। जेल में रहे जब भी नमाज का एहतमाम किए, जेल से बाहर रहे जब भी नमाज का एहतमाम किए। गोया कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत हो कि हुजूर नेमत मिल्लत ये मिजाज दे रहे हैं कि गुलामों नमाज अदा करो, हर हालत में नमाज अदा करो, हर हालत में नमाज अदा करो। नमाज फर्ज है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। मेरे आका ने फरमाया सलातु मेराजुल मुमिनीन, ए मोमिनो खुश हो जाओ आका के इस कौल पर, और वक्तों पर नमाज की पाबंदी करो। खुदा की कसम अगर तुमने वक्तों पर नमाज की पाबंदी कर ली, इधर तेरी नमाज भी। सुभान अल्लाह। ये किसी चौधरी का कौल नहीं, ये किसी रईस का फरमान नहीं, ये मेरे आका का फरमान है। चौधरी के कौल में तब्दीली आ सकती है, किसी रईस के फरमान में तब्दीली आ सकती है, लेकिन कोई मुझसे कहे कि पहाड़ फट गया है मैं मान लूंगा, जमीन फट गई है मैं मान लूंगा, आसमान फट गया है मैं मान लूंगा, लेकिन कोई मुझसे कहे कि हुजूर का फरमान बदल गया मैं मान नहीं सकता। इसलिए कि जमीन फट सकती है, पत्थर रेजा रेजा हो सकता है, आसमान फट सकता है, कायनात का निजाम बदल सकता है, नबी का फरमान नहीं बदल सकता। बेशक हक है। अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, मोमिनीन के लिए मेराज है नमाज। इंशाअल्लाह बोलिए हम नमाज की पाबंदी करेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। अगर आपने
दिल से बोल दिया तो खुदा की कसम अल्लाह दिल की दुनिया बदल देगा। सुबह की सफेदी नमूदार होगी, आप अपने आप को मस्जिद में पाओगे। इसलिए जरा दिल से इरादा करके तो देखो। और सच्चा और पक्का मुसलमान हम हैं, हम ही सुन्नी सहीहुल अकीदा है। गरीब नवाज का जो मजहब है उस मजहब के फॉलो करने वाले हम हैं। आपको क्या लगता है बुजुर्गों की करामतें सुन लेने से अपने आप में खुश होने का वक्त है ये? नहीं, अपने आप में ये खुश होने का वक्त नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ कि गरीब नवाज ने कूजे में जब चाहा अना सागर को बुला लिया। ये हक है कि गरीब नवाज के सामने जब किसी जादूगर ने औकात दिखाने की कोशिश की तो मेरे गरीब नवाज खुद से हवा में नहीं गए, अपनी जूती को भेज दिया तो जादूगर की औकात बता दी है। ये हक है कि गरीब नवाज की जूती ने जादूगर की औकात बताई है। ये हक है कि जब अना सागर को बुलाना मकसूद हुआ तो खुद नहीं गए, गुलाम को कूजा दे के भेज दिया तो अना सागर एक कूजे में समा गया है। ये हक है कि गरीब नवाज की बेशुमार करामतें हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान की जमीन पर सिर्फ गरीब नवाज की करामतों से इस्लाम फैला है? नहीं, आप इन बातों को अपने जहन के हाशिए में नोट कर लीजिए। खुदा की कसम जिंदगी जिएगा तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ अलग मिलेगा। अगर आप सुनना चाहते हैं जो बातें मैं पहुंचाना चाहता हूँ गरीब नवाज की सीरत के हवाले से, तो बड़ी मजेदार बातें, हाथों को उठाकर एक बार कह ले या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जोर से कह ले या रसूल अल्लाह। हिंदुस्तान के जमीन पर सिर्फ ख्वाजा की करामतों से इस्लाम नहीं फैला है। मेरे गरीब नवाज जब हिंदुस्तान के धरती पर अपना कदम रखे हैं, दिल्ली के धरती पर पहला कदम पड़ा है गरीब नवाज का। जब कदम जमाए हैं गरीब नवाज दिल्ली के धरती पर, कुछ दिनों वहां कयाम पजीर रहने के बाद अजमेर की तरफ जाते हैं। राजस्थान के राजपूतों के धरती पर जब अपना कदम जमाए हैं, उलमा की जुबानी आपने सुन रखा होगा, कभी राजा के फसील के किनारे पड़ाव डालते तो वहां से उठाए जाते हैं, कभी ऊंटों के बांधने की जगहों पे पड़ाव डालते तो वहां से उठाए जाते हैं, कभी अना सागर के किनारे पड़ाव डालते तो वहां से उठाए जाते हैं। मेरे गरीब नवाज ने कितनी मुशक्कतों का सामना किया होगा। हिंदुस्तान की जमीन की ये हालत थी। शायद कहीं एक खुदा का मानने वाला मिल जाता, शायद कहीं तौहीद परस्त मिल जाता, फर्जिंदाने तौहीद की बड़ी कम तादाद थी। उस जमाने में गरीब नवाज ने राजपूतों के धरती पर कदम जमाया है, राजस्थान के धरती पर कदम जमाया है। कभी अना सागर के किनारे पड़ाव डाल रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, कभी राजा के फसील के किनारे पड़ाव डाल रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, कभी ऊंटों के बांधने की जगहों पर अपने पड़ाव डाल रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं गरीब नवाज पर, लेकिन मेरे गरीब नवाज मुल्क छोड़कर वापस नहीं जा रहे हैं। इसलिए कि गरीब नवाज एक दो दिन के लिए हिंदुस्तान के जमीन पर अपनी मर्जी से नहीं आए थे, बल्कि गरीब नवाज को एक दो दिन के लिए नहीं, कयामत तक के लिए मदीने वाले आका ने हाकिम बनाकर भेजा था। इसलिए गरीब नवाज अल्लाह इनके जज्बे को सलामत रखे। बोलिए ना आमीन। हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह। गरीब नवाज ने कहाँ कदम रखा? बोलिए ना, राजपूतों की धरती पर। राजस्थान के धरती पर कोई आम जाके कदम नहीं जमा पाता। जब पहले देखा ना, वो फकीराना लिबास है, वो फकीराना लिबास है, सोचा कि ये कोई फकीर है, हकीर है, पता नहीं कहाँ से आया, इनकी औकात ही क्या होगी। उन्हें ये पता थोड़ी था कि 5 साल में, हर 5 साल 10 साल में हुकूमतें गिरती रहेंगी, बदलती रहेंगी। ये वो हैं जो कयामत तक इस मुल्क में हुकूमत करने आए। इसलिए कि बज़ाहिर गरीब नवाज, बज़ाहिर अल्लाह वाले फतेहपुर आया है, वही हबश का रहने वाला गुलाम बिलाल को भी अपने सीने से लगाया।
ये मेरे आका का दर है, जहाँ हर किसी को प्यार दिया जाता है, हर किसी को मोहब्बत दी जाती है। उसी से प्यार किया जाए जो प्यार देते हैं, उसी से मोहब्बत किया जाए जो मोहब्बत देते हैं। हर कोई अपना महबूब रखता है ना, हर कोई अपना महबूब रखता है। और जब महबूब की गलियों में से कोई गुजरता है ना, अंदाज में तब्दीली आ जाती है। तवज्जो के साथ सुने, मैं आपका मिजाज बना रहा हूँ, फिर कुछ पैगाम देना चाहता हूँ। हाथों को उठाकर कह ले या रसूल अल्लाह, जोर से कह ले या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हर कोई अपना महबूब रखता है, हर कोई किसी से प्यार नहीं करता है, बिन देखे कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता है। लेकिन कि उनकी जूतियों की ठोकरों से अल्लाह सल्तनतें कायम फरमाता है, हुकूमतें कायम फरमाता। सुन, गरीब नवाज ने कदम रखा कहाँ? एक पैगाम देना चाहता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिए। कहाँ? हिंदुस्तान के धरती पर, राजस्थान के धरती पर, राजपूतों की जमीन है। राजपूतों के धरती पर मेरे गरीब नवाज ने अपना कदम रखा है। तवज्जो के साथ सुनिए। दुश्मन लगे हुए हैं निकालने के लिए, गरीब नवाज हैं कि कदम जमाए हुए हैं। गरीब नवाज एक रात होती अपने हमराहियों से, अपने साथियों से कहते, मेरे साथियों, मेरे हमराहियों, सुबह की सफेदी नमूदार होते हमें एक काम करना है। कहा हुजूर वो कौन सा काम है? कहा कल जैसी ही सुबह की सफेदी नमूदार होगी, इन आबादी में जितने घर हैं तमाम घरों में हमें जाना है। तमाम खवातीन से हमें कहना है कि तुम्हें अना सागर जाने की जरूरत नहीं, अब तुम्हारे घर में मशकीज़ा भर भर कर पानी हम पेश करने वाले हैं, पानी हम पहुंचाने वाले। तवज्जो के साथ सुनिए। गरीब नवाज कहते हैं अपने हमराइयों से, मेरे हमराइयों, मेरे साथियों, कल हो के हर हालत में ये काम हमें करना है, इसलिए कि हमने देखा है कि इन आबादियों से जब खवातीन आती हैं अना सागर में पानी भरने के लिए, मशकीज़ा भरने के लिए, अपने घर में पानी जरूरत के लिए ले जाती हैं, उसी असना में कुछ दरिंदे आते हैं जो उन औरतों की इज्जतों को तार तार करते हैं, उन औरतों के साथ वहशियाना सलूक करते हैं। लुटती हुई इज्जतों की हमें हिफाजत करनी है, उन खवातीन की इज्जतों की हमें हिफाजत करनी है। सुबह की सफेदी नमूदार हो जाती है। गरीब नवाज चंद हमराशियों के साथ तमाम आबादी के खवातीन के घरों में पहुंचते हैं और अर्ज करते हैं, लाओ अपना अपना मशकीज़ा हमें दो, अब तुम्हें पानी लाने की जरूरत नहीं है, अना सागर से पानी भर भर के हम लाएंगे। वक्त के सुल्तान है गरीब नवाज, अताए रसूल है गरीब नवाज, औलादे रसूल है गरीब नवाज, हसन मुज्तबा के औलाद है गरीब नवाज। इतने शान वाले होने के बावजूद मशकीज़ा खुद से भरते हैं अना सागर से, अपने कांधे पे उठाते हैं, तमाम खवातीन के घरों तक पहुंचाते हैं। उन खवातीन से ये न पूछा था मेरे गरीब नवाज ने कि तुम किस मजहब से ताल्लुक रखते हो, तुम किस धर्म से ताल्लुक रखते हो। बगैर पूछे तमाम खवातीन के घरों में पानी पहुंचा रहे अपने कांधे पे मशकीज़ा रख रख के गरीब नवाज एक मुद्दत तक ये एक काम करते रहे। जब जमाना गुजर गया तब वहां के खवातीन ने अपने अपने शौहरों से कहा था, मेरे शौहरों, एक ऐसा आदमी आया है, एक ऐसा फकीर आया है जिसकी बोली अब हम बोलने को तैयार हैं, जिनकी हर बात मानने को अब हम तैयार हैं। अब हम राजा की बात नहीं मानेंगे, उसी फकीर ख्वाजा की बात अब हम मानेंगे। तब उनके शौहरों ने अपने खवातीन से कहा था, तुम्हें मालूम नहीं तुम किन आबादी में रहती हो, यहाँ राजा के हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है। तुम्हें मालूम है ना, राजा की हुक्म उदूनी अगर कोई करता है उसके लिए राजा ने सजाएं मुकर्रर कर रखी हैं, तुमने ये जुर्रत कैसे कर ली है। उन खवातीन ने बैक ज़बान यही जवाब दिया था, बरसों से जो काम यहाँ का राजा नहीं कर पाया है, चंद महीनों में वो काम ख्वाजा ने कर दिखाया है। तब उनके शौहरों ने अपनी अपने खवातीन से मुखातब होकर कहा था, चलो चलो उस बुजुर्ग से हम भी मिलते हैं। जैसे ही गरीब नवाज के खेमे के करीब तमाम आबादी के लोग आते हैं, गरीब नवाज है सुन्नतों नवाफिल में मसरूफ हैं, कुरान की
तिलावत में मसरूफ हैं। जब फरागत हासिल करते खेमे से बाहर आते, गरीब नवाज के करीब वो तमाम तर जवान और खवातीन आते, आके अर्ज करते हुजूर आप हमारे बच्चों का ख्याल करते हैं, छोटे बच्चों पे दस्ते शफकत रखते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं, हमारी औरतों की इज्जतों की हिफाजत करते हैं। हुजूर ये तरीका आपको किसने सिखाया है? ये क्या आपका खुद का तरीका है? ये क्या आपका खुद का बनाया हुआ साबिता है? तब गरीब नवाज ने बज़बाने हाल जवाब दिया था, ये मेरा खुद का तरीका नहीं, ये मेरा खुद का बनाया हुआ साबिता नहीं, ये तो मदीने वाले आका का दिया हुआ साबिता है, ये तो मदीने वाले आका का दिया हुआ तरीका है। तब लोगों ने कहा था हुजूर गवाह रहिए, हम भी कलमा पढ़ रहे हैं। जब आप गुलाम होके इतने अच्छे हैं तो जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हैं वो नबी कितने अच्छे होंगे, वो नबी कितने अजीम। मालूम क्या हुआ कि गरीब नवाज की करामतों से सिर्फ इस्लाम नहीं फैला है हमारे मुल्क में, मेरे गरीब नवाज की मेहनतों से इस्लाम फैला है। इसलिए मेहनत करने की जरूरत है। कारी ये मिल्लत के गुलाम हो तो सच्चा गुलाम बनो, मुजाहिद मिल्लत का गुलाम हो तो सच्चा गुलाम बनो। और मुजाहिद मिल्लत का सच्चा गुलाम कौन है? जो पांचों वक्त नमाजों की पाबंदी करता है। मुजाहिद मिल्लत का सच्चा गुलाम कौन है? नेमत मिल्लत का सच्चा गुलाम कौन है? जो वालिदैन की खिदमत करता है, वालिदैन की फर्मा बरदारी करता है, छोटों पे दस्ते शफकत रखता है, बड़ों की इज्जत करता है। शराब नोशी ने आज लोगों को तबाह कर दिया है। शराब की तबाहकारियों से हम और आप वाकिफ हैं। हम और आप, हमारी बात तो छोड़िए, आज आपने देखा होगा हुकूमत बिहार हो या हुकूमत झारखंड हो या हुकूमत गुजरात हो, इन हुकूमतों ने ये फैसला लिया है कि अगर शराब पर पाबंदी हमने ना लगाई तो औरतों को बेवा होने से कोई नहीं बचा सकता, बच्चों को यतीम होने से कोई नहीं बचा सकता। शराब के नशे में धुत होकर लोग इस तरह से मस्त हैं कि उन्हें अपनी खवातीन का कोई पता नहीं, उन्हें अपने बच्चों का कोई ख्याल नहीं। इसलिए हुकूमत झारखंड हो, हुकूमत बिहार हो या गुजरात की हुकूमत हो, इन हुकूमतों ने आज की तारीख में ये फैसला लिया है कि शराब को इन सूबाओं में पाबंदी लगाया जाए। शराब की पाबंदी लगाने के बाद ये फरमान जारी किया गया कि हमारी रियासत में कोई शराब नहीं पी सकता, इसलिए कि शराब की तबाहकारियों ने आतंक मचा रखा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये हुकूमतें आज शराब पे पाबंदी लगा रही है। हम उस मजहब की पाबंदी करने वाले हैं जिस मजहब ने आज से गालिबन 1450 साल पहले शराब का दरवाजा बंद कर दिया है, शराब पे पाबंदी लगा। दुनिया जो 1400 साल बात कर रही है, 1400 साल पहले हमारे मजहब ने वो किया है। इसलिए जो शराब पीते हैं, ऐसा माहौल बनाए कि जो शराब पीते हैं वो दुनिया वालों के सामने तौबा करें, लोगों के सामने तौबा करें कि आज तक जो गलती हम करते थे, शराब पीते थे, अब नहीं पिएंगे। उससे कोई दूसरा पूछे कि अब क्यों नहीं पियोगे, वो कहे कि मैं हुजूर नेमत मिल्लत का गुलाम हूँ, मुझे एहसास हो गया है, मैं हुजूर मुजाहिद मिल्लत का गुलाम हूँ, मुझे एहसास हो गया है कि जो मुजाहिद मिल्लत का गुलाम होता वो शराब नहीं पीता, जो मुजाहिद मिल्लत का गुलाम होता वो नमाज नहीं छोड़ता। एहसास हो गया है। और सुनने में आया कि लोग दुश्मनी भी बहुत रखते हैं। हर आबादी का ये हाल है, हर आबादी की यही हालत है। अपनों की बात ही तो यही कि 150 घर हो तो 150 घरों में भी कुछ ऐसे लोग होते कि कई पार्टियों में बटे रहते हैं। ऐसा होता है ना। मुझसे कहा गया खुदा के लिए अपने भाई के लिए दुश्मनी ना रखें, सीने को अपने भाई के लिए पाक कर दें, सीने को अपने भाई के लिए कीनों से पाक कर दें। और अपने भाई से, जिसे आप सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं, जिसे आप सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं, कल हो के आप उनके घर पे जाएं, उनके करीब जाएं, सलाम करें, मुसाफा करें। सलाम करेंगे तो पहला बेनिफिट ये, पहला फायदा ये है कि जैसे ही आप सलाम करेंगे, सलाम करने का सवाब अल्लाह आपको देगा। दूसरा फायदा ये है कि हुजूर की सुन्नत भी अदा होगी कि हुजूर ने अपने गुलाम को सलाम किया, हम तो हुजूर के गुलाम हैं।
और जब मुसाफा करेंगे क्या फायदा होगा? दो मोमिन जब आपस में मिलते हैं, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, दो मोमिन जब आपस में मिलते हैं, मुसाफा करते हैं, दोनों के हाथ जुदा होने से पहले पहले अल्लाह दोनों की मगफिरत फरमा देता है। अल्लाह दोनों की मगफिरत फरमा देता है। ये दूसरा फायदा। तीसरा फायदा क्या है? आप उनसे जाके पहले कहें कि मेरा दिल टूटा था, मेरा दिल दुखा था आपसे, हमने आपकी तमाम गलतियों को माफ किया, आप भी हमारी गलतियों को माफ कीजिए। वो पूछे अब तक आप खामोश थे, अब आप अपनी गलतियों का इजहार क्यों कर रहे हो, माफी क्यों तलब कर रहे हो? आप जवाब दो, हम हुजूर मुजाहिद मिल्लत के गुलाम हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं, हम मदीने वाले आका के गुलाम हैं, हम आपसे दुश्मनी नहीं रखना चाहते। वो जवाब देगा हम भी हुजूर के गुलाम हैं, हम भी आपसे दुश्मनी नहीं रखना चाहते। समाज में इसका असर क्या होगा? में से जमाने भर के लोगों को इससे क्या मिलेगा कि देख ये दो मोमिन आपस में मिल रहे हैं, मिलके ये पैगाम दे रहे हैं कि हम उस नबी के गुलाम हैं जिस नबी ने किसी का दिल नहीं तोड़ा, टूटे हुए दिलों को मेरे मुस्तफा ने जोड़ा है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से नेमते मिल्लत, मसलके आला हजरत। एक बाइक की चाबी अभी रास्ते में मिले, जिनके भी हों आकर के ले जाएं। मैं गुफ्तगू करूं तो बड़ा वक्त गुजर जाएगा। छोटों पे दस्ते शफकत रखें, बड़ों की इज्जत करें। कुरान पढ़ना नहीं जानते तो पढ़ना सीखें। उम्र के जिस पड़ाव पर हों, चाहे 30 साल 40 साल 50 साल के आप हों, शर्माए नहीं, अपने आलिम के करीब जाएं, हाफिज कुरान के करीब जाएं, कहें हम कुरान पढ़ना नहीं जानते, हमें सिखा दीजिए। हमारा मजहब तो इतना नायाब मजहब है जिसने ये मिजाज हमें दिया है कि एक मोमिन माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक तालिब इल्म है, वो जब चाहे जहाँ चाहे इल्म दीन हासिल कर सकता है। मसाइल आप नहीं जानते हैं, जो मसाइल शरिया आप नहीं जानते हैं, जो जरूरी बातें आप नहीं जानते, आलिमों के करीब जाएं, सीखने की कोशिश करें। साहब बड़ी तकलीफ होती है जब एक जवान पाकी हासिल करने का तरीका नहीं जानता। हम तो उस मजहब के पाबंद हैं जिस मजहब से दुनिया वालों ने पाकी किस शय का नाम है सुना है, जिस मजहब से दुनिया वालों ने सुथराई किस शय का नाम है सुना है, उसी मजहब के हम पाबंद हैं। हमारे जवान ये नहीं जानते कि वुजू में कितने फराइज हैं, गुस्ल में कितने फराइज हैं। उन्हें ये मालूम नहीं है कि नाक में पानी डालना है, कुल्ली करना है, पूरे जिस्म पे ऐसा पानी बहाना है कि जिस्म की कोई हिस्सा बाकी ना रहे, तब हम पाकी हासिल करने में कामयाब होंगे। इसलिए जो जरूरी बातें हैं उन बातों को आप सीखने की कोशिश करें। जब आप जान लेंगे, सीख लेंगे, फिर पाबंदी करने की कोशिश करेंगे, और जब मुकम्मल पाबंद हो जाएंगे, मसाइल दीनिया का, उसूल मुस्तफा का मुकम्मल पाबंद हो जाएंगे, यही गलियां होंगी, यही रास्ते होंगे। जब इन गलियों में, इन रास्तों में, इन घरों में आपका गुजर होगा, खुदा की कसम जब तक इस दुनिया में रहिएगा हुजूर की गुलाम की हैसियत से रहिएगा, और जब इस दुनिया से जाना होगा हुजूर के गुलाम की हैसियत से जाना। सुभान अल्लाह, बेशक का गुलाम होता है, जब तक जिंदा रहता है बेकार की जिंदगी मिलती है, मर जाने के बाद जन्नत की हवेली मिलती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मालिक जो काबिल। जी 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 बहुत जरूरी है। ऐसी साहब बोल रहे हाथों को उठाकर, ऐसे नहीं। अगर सुनना चाहते सिर्फ 5 मिनट तो करीब उधर जो है वो करीब आ जाए, ताकि मुझे लगे कि और 5 मिनट सुनना चाहिए। आलिम की बात मान लीजिए, करीब आ जाए, आप हजरात भी थोड़ा करीब आ जाएं। मैं जब आपके बुलावे पे 700-800 किलोमीटर से आ सकता हूँ, अल्लाह आप 7-8 कदम नहीं चल सकते? आ जाइए, आ जाइए। चल लीजिए। है माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जिंदा दिल लोग हैं। ये कह रहे वालिदैन के हवाले से, वालिदैन की नाफरमानी करना ये हमारा मजहब नहीं सिखाता। हम तो एक नायाब मजहब के पाबंद हैं। जिस मजहब ने हमें ये पैगाम दिया है, ये पैगाम दिया है, जिस मजहब ने हमें ये दर्स दिया है कि हर हालत में अपने वालिदैन की खिदमत करनी है। बेशक बेशक। इससे पहले जो वालिद हैं, अगर आपका कोई बच्चा है, आप अपने बच्चे के वालिद हो तो आप यहाँ से पैगाम लेके जाओ।
अपने बच्चे को सही तरबियत बचपने से दो, ताकि वो बच्चा जब जवानी के दहलीज पे कदम रखे तो आपका बाप बनने की कोशिश ना करे, वो आपको जन्नत का दरवाजा समझे। हुजूर ने बाप को जन्नत का दरवाजा बताया है, हर हालत में ये मेरे लिए बाप का, हर हालत में ये मेरे लिए जन्नत का दरवाजा है। माँ है तो माओं से मैं कहना चाहता हूँ, बच्चों के लिए सबसे पहली दरसगाह माँ की गोद है, इसलिए आप सही तालीम अपने बच्चों को दो, आप सही तरबियत दो, ताकि वो आगे चल के कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे आपके दिल को ठेस पहुंचे, आपके दिल को तकलीफ पहुंचे। आप ऐसी तरबियत दो, ऐसी तरबियत दो कि बेटा हो जब जवान हो तो मौला अली का सच्चा औलाद हो। ऐसी तरबियत दो कि बेटी हो जब जवानी की दहलीज पे कदम रखे, जमाना उसे फाहिशा नहीं कनीज़े फातिमा से याद करे, फातिमा से याद करे। तालीम दो, जब आप सही तरबियत दोगे, सही तालीम दोगे तो खुदा की कसम मुस्तफ़ा के जो फरमान है वो उनके नजरों के सामने होंगे, वो कभी आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे, वो आपके सामने कभी बाप बनने की कोशिश नहीं करेगा, वो माँ का दिल दुखाने की कोशिश नहीं करेगा, वो बाप के सामने कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे बाप का दिल टूट जाए। इसलिए कि हमारे मजहब ने ये दर्स दिया है कि बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, उसके निगाहों के सामने जब माँ रहेगी वो प्यार भरी निगाह से देखता रहेगा, मोहब्बत भरी निगाह से देखता रहेगा। इसलिए कि आज का ये मामूल है, अगर कोई रोड किनारे जमीन बेच रहा हो, फरोख्त कर रहा हो, खरीदने वालों की एक लंबी कतार होती है, जो ज्यादा कीमत देता वही जमीन का मालिक होता है, उसी के नाम जमीन का मालिक जो होता कर देता है। जब वो जमीन का मालिक बन जाता है, मालिक बनने के बाद जो उसका असल मालिक था, जब भी उसके साथ ठीक ठाक मामला रखता है, उसके साथ अच्छा सलूक करता रहता है, कहीं ये हमसे रूठ ना जाए, कहीं ये हमसे नाराज ना हो जाए। पैसे तो हमने जरूर दिए हैं, लेकिन खानदानी जमीन ये मेरी रही है, खानदानी जमीन ये इसकी है, ये पलट गया तो कुछ भी हो सकता है। जरा अंदाजा लगाएं, जमीन का कोई एक टुकड़ा खरीदता है तो जिससे खरीदता है उस मालिक के करीब जाता है तो उसका एहतराम करता है, इज्जत करता रहता है। जब जमीन की मिल्कियत उसके हाथ आती, जब जमीन का मालिक बनता तो जो पहला मालिक था उसकी इज्जत करता रहता है, कहीं जमीन छिन न जाए, कहीं जमीन खिसक न जाए। तो जब कोई जमीन का इतना ख्याल करता है, हुजूर ने माओ के कदमों के नीचे जन्नत बता दिया है, तो फिर माओ के कदमों के नीचे जन्नत है। जन्नत का एहतराम कितना करेगा वो आपका जो शहजादा होगा, जन्नत का मकाम कितना समझेगा। इसलिए अपने शहजादों को ये तालीम दे दे ताकि वो जान ले ये मेरी माँ है, इसके जानिब हमें मोहब्बत भरी निगाह से देखना है। इसलिए कि इसी के कदमों के नीचे जन्नत है हमारी, हर माँ के कदमों के नीचे औलादों की जन्नत है। और हुजूर ने ये फरमा दिया है कि जब कोई नेक साले औलाद, नेक साले बेटा अपने वालिदैन के जानिब मोहब्बत भरी निगाह से सिर्फ देखता है, प्यार भरी निगाह से सिर्फ देखता है, नबी फरमाते हैं वो जब जब देखता है अल्लाह तबारक व तआला उसे हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। सहाबा करीब आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, अगर कोई नेक बख्त लड़का अपने वालिदैन के जानिब दिन में कई बार प्यार भरी निगाह से देख ले, मोहब्बत भरी निगाह से देख ले, तब क्या होगा? हुजूर मुस्कुराते हैं और अपने साहब से अर्ज करते हैं, ए मेरे सहाबियों सुन लो, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। अगर कोई नेक बख्त लड़का पूरे दिन में अपने माँ बाप के जानिब कई बार मोहब्बत भरी निगाह से देखता है तो अल्लाह उसे कई बार हज मबरूर का सवाब अता फरमाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वालिदैन की खिदमत। इसलिए वालिदैन की खिदमत करें, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। किसी से जमीन हासिल करते तो मालिक जो होता असल जमीन का, उसका एहतराम करते हो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ के कदमों के, माओं के कदमों के नीचे जन्नत है। माओं का एहतराम आपने ना किया तो जन्नत कैसे मिलेगी? मालिक को खुश करना होता है ना, मालिक को खुश करना होता है ना, अपने
खालिक को आप खुश करें। कैसे मेरा खालिक मुझसे खुश होगा, आपसे खुश होगा? जब अपने माओ की हम खिदमत करेंगे, अपने वालिदैन की हम खिदमत करेंगे। वालिदैन के साथ वैसा ही मामला करो जैसे वालिदैन तुम्हारे साथ बचपने में मामला किया करते हैं। कोई माँ रात भर चैन की नींद नहीं सोती जब तक कि बच्चा कच्चा होता है, बच्चा बोलो बरास करता है। खुद भीगे हुए बिस्तरे पे माएँ सो लिया करती है, सूखे हुए आंचलों पे अपने लालों को सुलाया करती हैं, अपने शहजादों को सुलाया करती हैं। पूरी रात चैन की नींद सोती है जब पूरी दुनिया, जब तक बच्चा कच्चा होता है माएँ करवटें बदलती रहती हैं। कहीं मेरे शहजादे को कोई तकलीफ ना हो जाए, मेरे लाल को कोई तकलीफ ना हो जाए, मेरे लाल के जिस्म पे कोई खरोच ना आ जाए। आज कोई अपना खून किसी को देना नहीं चाहता, कोई डोनेट करता तो बदले में सर्टिफिकेट ले लेता है, डोनेशन सर्टिफिकेट लेता ताकि जब जरूरत पड़े मैं अपना दिया हुआ खून वापस ले लूं। लेकिन माएँ अपनी औलादों से इतना प्यार करती हैं, इतनी मोहब्बत करती हैं कि माएँ अपने खूने जिगर को दूध के शक्ल में अपनी औलादों को पिलाया करती हैं, बगैर किसी बदले के, बगैर किसी कीमत के। इसलिए कि अल्लाह ने इंसानों को सीना दिया है, सीने में दिल दिया है, दिल में मोहब्बत दी है। लेकिन एक माँ के सीने में जो दिल दिया है और इस दिल में जो औलाद के लिए मोहब्बत दी है, अल्लाह ने किसी के सीने में, किसी के दिल में, किसी के लिए उतनी मोहब्बत नहीं दी। इसलिए बेशक माएँ बेशुमार अपनी औलादों से प्यार करती, मोहब्बत करती हैं। औलादों को चाहिए कि अपने माओं से जी तोड़ प्यार करे, जी तोड़ मोहब्बत करे। जब वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाएं, खिदमत करें। कहीं वालिदैन को कोई तकलीफ ना हो जाए, जैसे बचपने में वो आपके ख्याल रखा करते हैं, वैसे ही उनके बुढ़ापे में आप ख्याल किया करें। उनके वालिदैन के लिए जो उनकी जरूरत हो वो पेश किया करें। हमारा मजहब ने तो ये सिखाया। सुनना चाहते हैं तो या रसूल अल्लाह, आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ फरमा है। कौन? बोलिए ना, मेरे आका हुजूर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर जब कोई कहे तो समझे हुजूर का नाम ले रहा है, समझ रहे ना आप? मेरे आका तशरीफ फरमा है। आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उस जमाने में अवाइले इस्लाम ने, किसी ने इस्लाम पे उंगली उठाई थी, किसी ने इस्लाम की सदाकत को उंगली दिखाने की कोशिश की थी। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक मुनादी को भेजा, जा मदीने की गलियों में जाके निदा दे दे। जैसे ही मुनादी गया है मदीने की गलियों में, निदा देता है, कहता चलो चलो शफीउल मुज़निबीन बुला रहे हैं, चलो चलो रहमतुल लिल आलमीन बुला रहे हैं, चलो चलो अल्लाह के हबीब बुला रहे हैं, चलो चलो जाने कायनात बुला रहे हैं, चलो चलो अल्लाह के हबीब बुला रहे हैं, चलो चलो मालिक के जन्नत बुला रहे हैं। जैसे ही अहले मदीना ने ये खबर सुनी है, अहले मदीना अपने दुकानों को खुले छोड़कर, अपने मकानों को खुले छोड़कर आकाए कौनैन की बारगाह में हाजिरी लगाई है। कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह, क्या आपने तलब फरमाई है, आपने बुलाया है? हुजूर फरमाते हाँ हाँ हमने बुलाया है, हमने तलब की है। जैसे ही मेरे आका ने इतना कहा है, असहाब ने अर्ज की है या रसूल अल्लाह आपने क्यों बुलाया है? मेरे आका फरमाते हैं किसी ने इस्लाम पे उंगली उठाई है, उठी हुई उंगली को काटना है। जैसे ही मेरे आका ने इतना फरमाया है, असहाब आते हैं, जोश में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हुक्म दें तो हम उस वक्त तक तलवार चलाने को तैयार हैं इस्लाम के लिए, जब तक हमारी तलवारें टूट नहीं जाती हैं। हम उस वक्त तक लड़ने को तैयार हैं जब तक हमारे सर हमारी गर्दनों में बाकी है। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम हुक्म दीजिए, हम अपने खून के आखिरी कतरात बहाने को तैयार हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सहाबा के जज्बे को देखकर मेरे आका मुस्कुराते और कहते हाँ हाँ मेरे सहाबियों, जानते हैं हम कि तुम इस्लाम के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए तुम अपनी जानों की कुर्बानी देने को तैयार हो, तुम खून बहाने को तैयार हो, गर्दन कटाने को तैयार हो, पैर हाथ कटाने को तैयार हो, अपने जानों की कुर्बानी देने को तैयार हो। लेकिन मेरे सहाबियों, अगर तुम में से किसी के माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच गए हो तो जाओ अपने घर, अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, जंगों में जाने का सवाब अता किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
किया है, इसलिए वालिदैन की खिदमत करें। हमारी माँ बहनें हैं अच्छी खासी तादाद में, मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहूँगा, हे मेरी माँ बहनों, जिस तरह मर्दों पर नमाज फर्ज है वैसी आप पर भी नमाज फर्ज है। आप भी नमाज की पाबंदी कीजिए, आप पर्दे का एहतमाम कीजिए। अगर आपने पर्दे का एहतमाम कर लिया, आज पूरी दुनिया अपने मुल्क के हालात का जायजा लीजिए। जिस मुल्क में हम जीते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, बंगाल की खाड़ी से जहां तक नजर जाए वहां तक हजारों ऐसी तंजीमें एक्टिव हैं जो मुस्लिम बहु बेटियों की आंचलों को छीनने के लिए लगी हुई हैं। ऐसी तंजीमें एक्टिव हैं जो मुसलमान बहु बेटियों के सरों से चादरों को छीनने पे तुली हुई हैं। इसलिए ऐसी तंजीमों के मुंह पे तमाचा हमें ही मारना है। कैसे मारेंगे? जब हमारी माँ बहनें बापर्दा हो जाएंगी, बरसरे बाजार बेपर्दगी का शिकार ना होंगी। आप घर में रहें तब भी पर्दा करें, घर से बाहर निकलें तब भी पर्दा करें, बाजार मजबूरन जाना पड़े तब भी पर्दा करें, बाहर जाना पड़े घर से तब भी पर्दा करें। और कैसे आपकी बच्चियां पर्दा करेंगी? जरा सुन लीजिए, आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ, कैसे आपकी बच्चियां पर्दा करेंगी। आपके यहाँ बच्चे का तवल्लुद होता है, एक दिन का बच्चा होता है, उसे आप कुछ इशारा करते हो, बच्चा जवाब देता क्या? बच्चा जवाब नहीं देता। 2-5 दिन का होता, बच्चे के सामने जाके कोई इशारा करे, बच्चा जवाब देता क्या? नहीं होता। बच्चा अगर 1 माह का हो जाए, उसके सामने जाके कोई इशारा करे, इशारे का जवाब धीरे धीरे देना शुरू करता। बच्चा जब 6 माह का हो जाता, उसके सामने जाके कोई इशारा करता तो बच्चा इशारे का जवाब इशारे से देता है। कभी मुस्कुरा के देता है, कभी लब हिला के देता है, कभी उंगली उठा के देता है, कभी सर हिला के देता है। यानी बच्चा जब 6 माह का हो जाता, इशारे का जवाब इशारे से देना शुरू करता है। अब उसी बच्चे के हाथ में कोई 10 का सिक्का दे दे, अहले स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब, उसी बच्चे के हाथ में कोई 10 का सिक्का दे दे, 6 माह का बच्चा हो, 10 का सिक्का दे दिया जाए, क्या करेगा? वो मुट्ठी में रखेगा या मुंह में डालेगा? मुट्ठी में रखेगा या मुंह में डालेगा? बच्चा साल भर का हो जाए, सिक्का दे दीजिए, या तो मुट्ठी में रखेगा या मुंह में डालेगा। वही बच्चा अगर 3 साल का हो जाए, उसे सिक्का दिया जाए, अब वो बच्चा मुंह में नहीं डालेगा, सिक्का लेके धीरे धीरे दुकानदार के पास जाएगा, सिक्का दिखाएगा, जिस चीज की जरूरत होगी ले लेगा, बदले में सिक्का दे देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बच्चा जब तक 6 साल 6 महीने का था, सिक्का दिया जा रहा था, मुंह में डाल रहा था, मुट्ठी में पकड़ रहा था। बच्चा साल भर का था, सिक्का दिया जा रहा था, हाथ में रखता क्या मुंह में डाला जा रहा था। वही बच्चा जब 5 साल का हो गया है, अब सिक्का दिया जा रहा है, न मुट्ठी में रखता है न मुंह में डालता है, सिक्का लेके दुकानदार के पास जाता है, जिस चीज की जरूरत होती है सिक्का दिखाता है, वो चीज मांग लेता है, बदले में सिक्का दे देता है। बच्चा को सिखाया किसने? बच्चा को बताया किसने? सिक्के की अहमियत को वो जाना कहां से? सुनो, माँ को सिक्के का इस्तेमाल करते देखता रहा, बच्चा सीखता रहा, बाप को सिक्के का इस्तेमाल करते देखता रहा, बच्चा बचपने से सीखता रहा, घर वालों को सिक्के का इस्तेमाल करते देखता रहा, बच्चा बचपने से सीखता रहा। जब वो 5 साल का हो गया, अब उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ी, वो देखता रहा, सीखता रहा। 5 साल का हो गया, जान गया सिक्के की अहमियत क्या है, सिक्के का इस्तेमाल का तरीका जान गया। ठीक इसी तरह से जब आपके घर में बच्ची का तवल्लुद हो, अपनी बच्ची को बचपने से पर्दे के हवाले से बताते जाएं। जब 1 साल का हो, पर्दे की हिफाजत को समझाएं, 2 साल का हो, पर्दे की अहमियत को समझाएं, 5 साल का हो, पर्दे की अहमियत को समझाएं। जब आपकी बेटी 7 साल की हो जाएगी, उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद जान जाएगी इस्लाम में पर्दे की क्या अहमियत है, इस्लाम में पर्दे की क्या हिफाजत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, ये माहौल बनाए, नारे रिसालत, इस्लाम हमारा, हमारी माँ कुरान हमारा, पर्दे की अहमियत जान सके। मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहूँगा, आप पर्दे का एहतमाम करें। जब कोई पर्दे का एहतमाम करती है, उसके कोख से जो बच्चा जन्म लेता है वही मौला अली का गुलाम होता है, वही कनीज़े फातिमा की सूरत में बेटियां होती हैं। और जब इनकी नस्लें आगे बढ़ती है ना, तो उस नस्ल में उस खानदान में कोई नाफरमान पैदा नहीं होता है, फरमा बरदार पैदा होता है, हुजूर का गुलाम पैदा होता है। और फिर जब उस खानदान से किसी का जनाजा उठता है, 4 कांधे पर सवार होता है, लोगों की नजर पड़ती है,
लोग गवाही देते, कहते देख वो जो 4 कांधों पर सवार है अपनी आखिरी मंजिल के जानिब जा रहा है। दुनिया में बहुत कुछ तो नहीं छोड़ा है, अपनी औलादों के लिए तिजोरी में माल तो नहीं छोड़ा है, अपनी औलादों के लिए बड़ी बड़ी हवेलियां तो तैयार नहीं की है, लेकिन इसकी गवाही हम देते हैं कि अपनी औलादों के सीनों में इश्क रिसालत का चिराग जला के जा रहा है, हुजूर की मोहब्बत का शमा रोशन करके जा रहा है। अल्लाह से दुआ है मेरे मालिक, हम सबों को जो काबिल तकलीफ बातें हैं उन बातों पे अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमा। हम सबों को सच्चा नेमत मिल्लत का, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का, अवलिया कामिलीन का, हुजूर का हम सबों को सच्चा और पक्का गुलाम बना। आमीन सुम्मा आमीन। नबी से प्यार कीजिए, सच्चा प्यार कीजिए, नबी से मोहब्बत कीजिए, सच्ची मोहब्बत कीजिए। उम्मते इश्क से हर बस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे।